मैं सहायक आचार्य डॉक्टर बी हर लाल सोनी, EBST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, आज आपके सामने BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पहली यूनिट में अपन ने इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ा। इश्यू ऑफ डिबेंचर के बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की 3 विधियां पहले पढ़ी कि ऋण पत्रों का एकमुश्त भुगतान करना, एक पहले परिवर्तन द्वारा, फिर एकमुश्त भुगतान में 2 थी, सिंकिंग फंड बना के, बिना सिंकिंग फंड बना के। आज अपन चौथी विधि का अध्ययन करेंगे, वो है बीमा पॉलिसी की सहायता से ऋण पत्रों के शोधन की व्यवस्था। बीमा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विथ द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और किसे? इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पॉलिसी लेकर ऋण पत्रों का भुगतान कैसे करना, शोधन की व्यवस्था कैसे करनी, ये लगभग सिंकिंग फंड बनाने के जैसी ही विधि है। अब इसमें क्या होता है कि जितने वर्ष डिबेंचर की मैच्योरिटी डेट है, मान लो 10 वर्षीय है, तो 10 साल की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी ली जाती है, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। जितने वर्ष के डिबेंचर है उतने वर्ष की ली जाएगी। 20 वर्षीय है तो 20 साल की, 5 साल की बीमा पॉलिसी ली। बीमा पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया जाता है। फिर बीमा पॉलिसी इन्वेस्टमेंट है, इसका प्रीमियम प्रति वर्ष चुकाया जाएगा। इंश्योरेंस और जो ये रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका प्रीमियम हर साल चुकाया जाएगा। पॉलिसी हमारी संपत्ति के रूप में होगी, प्रीमियम प्रतिवर्ष खर्चा है। अब प्रीमियम के बराबर प्रतिवर्ष प्रीमियम चुकाया जाएगा। पॉलिसी करानी है तो उसके लिए प्रीमियम चुकाना पड़ेगा और प्रीमियम पे हर साल वो बोनस वगैरह मिलता रहेगा। जैसे सेम लगभग प्रीमियम एक इन्वेस्टमेंट है, सेम सिंकिंग फंड की विधि की तरह ही है। अब प्रतिवर्ष जितना प्रीमियम चुकाएंगे उतना पैसा पीने से लेके सिंकिंग फंड बनाएंगे। सिंकिंग फंड को या रिडम्पशन फंड को, एक ही बात है, सिंकिंग फंड बनाया। पहला अपन बंदोबस्ती पॉलिसी ली, उसका हर साल प्रीमियम चुकाया, फिर जितना प्रीमियम चुकाएंगे उतना डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाएंगे। अब डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाने के बाद अब हमारे पास फंड तो लायबिलिटीज में जाएगा और डिबेंचर रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एसेट्स के रूप में दिखेगी। बैलेंस शीट के डिबेंचर रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी एसेट्स में दिखेगी और नॉन करंट एसेट में दिखेगी और सिंकिंग फंड लायबिलिटीज में दिखेगा। अब ये दिखाते रहेंगे, जब लास्ट साल में पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड होगी। कब होगी? जब डिबेंचर का शोधन करना पड़ेगा तो तब मैच्योर्ड होगी, क्योंकि अवधि वही होती है जितनी बीमा उसकी अवधि है। डिबेंचर की अवधि माना कि 5 वर्ष है तो बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी भी 5 वर्ष की है। डिबेंचर की अवधि 10 वर्षीय है तो उसकी पॉलिसी भी 10 वर्ष की होगी। अब इसके बाद में अब क्या करें? अब इसके बाद में ऋण पत्रों के शोधन की पॉलिसी के पैसे मिल जाएंगे। पॉलिसी के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इंश्योरेंस पॉलिसी, तो बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई साधारण। अब डिबेंचर रिडम्पशन के लिए इसलिए इसका नाम रख दिया डिबेंचर रिडम्पशन। ये पैसे आए बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे आए। अब पॉलिसी खाता पहले CR था, अब DR हो गया, खाता ख़त्म हो गया, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे तो डिबेंचर का शोधन कर देंगे। डिबेंचर का शोधन करना, डिबेंचर अकाउंट या टू बैंक, ये शोधन भी हो गया। जब डिबेंचर का शोधन हो जाएगा तो अब अपने दिमाग में आता है कि डिबेंचर पॉलिसी खाता बंद हो गया, लेकिन डिबेंचर सिंकिंग फंड पड़ा है, वो क्या करें? डिबेंचर सिंकिंग फंड का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ऋण पत्रों के शोधन के बाद
ऋण पर सिंकिंग फंड का पैसा सामान्य संचय में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या करें? डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट या टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व CR हो जाएगा, फंड DR होते, फंड खत्म। अब अपने पास अब बैलेंस शीट में न डिबेंचर रिडम्पशन पॉलिसी आएगी एसेट्स में, न डिबेंचर सिंकिंग फंड लाइबिलिटीज में आएगा, और अब बैलेंस शीट में जाएगा जनरल रिजर्व, क्योंकि सिंकिंग फंड जाएगा जनरल रिजर्व में जाएगा। अब अपने दिमाग आता है पॉलिसी का पैसा यदि कम या अधिक आ जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी पैसा कम या अधिक आए तो अंतर की राशि पीने में नहीं जाएगी, सिंकिंग फंड में जाएगी या रिडम्पशन फंड में जाएगी। ये अपन ने चौथी विधि थी। ऋण पत्रों के शोधन की 3 विधियाँ पहले अध्ययन कर दी। परिवर्तन द्वारा शोधन, यानी ऋण पत्रों के बदले में अंश या नई डिबेंचर परिवर्तन करना। फिर था एकमुश्त भुगतान। एकमुश्त भुगतान में 2 आई, सिंकिंग फंड बना के बिना सिंकिंग फंड के। अब पड़ा सिंकिंग फंड की तरह ही बीमा पॉलिसी की सहायता से ऋण पत्रों के शोधन की व्यवस्था करना। इसमें क्या स्टेप पड़े? पहला पड़ा कि बीमा बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी लेना, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी। अब इंडोमेंट पॉलिसी कितनी ली जाए? जितने वर्ष के लिए डिबेंचर हो। जितने वर्षीय डिबेंचर है पॉलिसी की अवधि उतनी होनी चाहिए। डिबेंचर 15 वर्षीय है, 15 साल की लेनी। डिबेंचर 5 वर्षीय है, 5 वर्ष की लेनी। डिबेंचर 10 वर्ष के हैं तो बंदोबस्ती बीमा पे भी 10 वर्ष की होनी चाहिए। उससे क्या होगा? जैसे डिबेंचर मैच्योर होंगे पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। अब अपन ने पॉलिसी ले ली। पॉलिसी लेने के बाद हर साल पॉलिसी पे प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। पॉलिसी पे प्रतिवर्ष प्रीमियम चुकाएंगे। पॉलिसी प्रीमियम पे बोनस भी बीमा कंपनी देगी। प्रतिवर्ष प्रीमियम चुकाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक के। ये जो पैसा चुकता जाएगा इससे क्या हो जाएगा? पॉलिसी हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। पॉलिसी हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर अपन जितना प्रीमियम चुकाएंगे उस प्रीमियम के बराबर की राशि डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र की जाएगी। पीने से लेके डिबेंचर सिंकिंग फंड में डालेंगे तो डिबेंचर सिंकिंग फंड में चला जाएगा। जैसे ही सिंकिंग फंड में पैसा पड़ा रहेगा ये हमारी लाइबिलिटीज की तरह दिखेगा। अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट DR किया है, मतलब प्रीमियम चुकाने पर जो किया है नहीं, वो हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट के नॉन करेंट एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स के रूप में इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा दिखाया जाएगा। अब पॉलिसी की राशि जैसे डिबेंचर मैच्योर्ड हो जाएंगे पॉलिसी की राशि रिसीव होगी। पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस डिबेंचर रिडम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे क्या करें? अब इन पैसों को क्या करना? इन पैसों को डिबेंचर के भुगतान में काम में लेना है। डिबेंचर का भुगतान कैसे करें? डिबेंचर अकाउंट या टू बैंक। अब भुगतान कर दिया। भुगतान करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी खाता तो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बार जो प्राप्त मिल गया तो बैंक टू इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी पहले DR थी अब CR हो गई, खाता क्लोज। अब अपने पास अच्छा पॉलिसी का कोई लाभ हो हानि हो वो सब सिंकिंग फंड में जाएगी। अब अपने दिमाग में आता है कि जब डिबेंचर का शोधन हो गया, डिबेंचर पेमेंट हो गया, डिबेंचर अकाउंट क्लोज हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी को अपन ने समर्पित कर दिया, पैसे भी आ गए, इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमारे पास खाता खुला रह गया। कौन सा खाता? डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट या डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट खुला रह गया।
अब अपने दिमाग में आता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को भी तो कहीं कहीं ट्रांसफ़र करना, जब वो डिबेंचर का शोधन ही हो गया। अब डिबेंचर का शोधन हो गया तो ये पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट DR या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट DR, दोनों एक ही बात है, टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। इससे क्या हो जाएगा, फंड खाता क्लोज और जनरल रिजर्व में हो जाएगा। अब इसका उपयोग, जनरल रिजर्व का उपयोग लाभांश वितरण में कर सकते हैं, और कोई आयगत खर्चे हानियों को अपलिखित किया जा सकता है। अब अपने पास अपन ने आज जो चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर क्या पढ़ा, आज चैप्टर पढ़ा अपन ने डिबेंचर का शोधन करना है, ऋण पत्रों का शोधन करना है, रिडेम्पशन करना है, किससे, बाई इंश्योरेंस पॉलिसी से। डिबेंचर का शोधन करना है इंश्योरेंस पॉलिसी विधि से करना है। उसके लिए बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी लेनी, इंडोमेंट पॉलिसी लेनी, पॉलिसी पर प्रतिवर्ष प्रीमियम चुकाना, प्रीमियम के बराबर डिबेंचर सिंकिंग फंड में राशि रखनी, पॉलिसी अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा, रिडेम्पशन फंड लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। जब डिबेंचर मैच्योर्ड हो जाएंगे तो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, पॉलिसी का पैसा आ जाएगा। प्राप्त पैसों से डिबेंचर का शोधन कर देंगे, और शोधन करने के बाद जितना सिंकिंग फंड में या रिडेम्पशन फंड में पैसा पड़ा है, वो पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार आज अपन ने डिबेंचर शोधन की चौथी विधि, बीमा पॉलिसी की सहायता से ऋण पत्रों के शोधन की व्यवस्था करना, इसका अध्ययन किया। अब आप इस पॉइंट को, एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, फिर वापस नहीं आए तो वीडियो वापस देखो, फ़ोन पे भी पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए।